हेलो डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। और आज एक दुखद घड़ी है। भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्व के एक माने जाने अर्थशास्त्री थे। बेहतर होगा यह कहना कि विश्व के माने जाने इकोनॉमिक फिलॉसफर हुआ करते थे। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने एक बार कहा था कि when डॉक्टर सिंह स्पीक्स द होल वर्ल्ड लिसन्स टू हिम। उनके जीवन की आज कहानी पूरी हो गई। वैसे तो कुछ मेरे निजी रिश्ते थे उनसे। मेरे अनुरोध पर मांटेक सिंह के द्वारा बाद में मेरी उनसे मुलाकात होने लगी। 4 दलित उद्यमियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की, जिसमें से 300 करोड़ रुपए से ऊपर ये बढ़ चुका है। दलित उद्यमियों में लोन जा चुका है 4% के इंटरेस्ट रेट पर। आज उनका निधन हो गया। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में शोक है। दुनिया में तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कंडोलेंस मैसेजेस भेज रहे हैं। पर एक दलित का डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्या लेना देना है? बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से अमीर हो गया, गरीब हो गया। खास तौर से जो हिंदू राष्ट्र के लोग हैं वो ये बातें कहते हैं। चलिए मैं कुछ उदाहरणों से डॉक्टर सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत में बताना चाहता हूँ। दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे बगल में एक अपार्टमेंट है जो 1990-91 में बनकर तैयार हो गया। उस अपार्टमेंट में केवल 2 व्हीलर पार्किंग की जगहें बनाई गई, क्योंकि अपार्टमेंट बनना हुआ होगा 88 के आसपास। तो उस समय जो अपार्टमेंट के डिजाइनर्स थे उन्होंने शायद इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि घर घर में कभी कार आ जाएगी। बाद में इकोनॉमिक सुधारों से जो बैंकिंग लोन का नया रास्ता खोला डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, स्कूटर लोन, बाइक लोन, फ्रिज लोन, एसी लोन, कार लोन, ये सब जब सुविधा आ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, तो भारत में एक आर्थिक चमत्कार सा जैसे होने लगा। फिर मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि इससे दलितों का क्या लेना देना है। मनमोहन सिंह मुझे पर्सनली जानते थे। उनके घर जाने पर अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। पर मेरे गांव के लोगों का, गांव में रहने वाले दलितों का, यह भी मैं कह देना चाहूँगा कि उन्होंने 2000 पीएचडी एमफिल के लिए फेलोशिप्स शुरू की, जिसमें 40,000 रुपये कम से कम पर स्कॉलर को हर साल मिलती है। इसका ये रिजल्ट रहा कि देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में
दलित पीएचडी करने वाले छात्र छात्राओं की भरमार हो गई। दलित हायर एजुकेशन में जाएं, बाबा साहब का बड़ा ड्रीम था कभी। तो मैं एक इकॉनमी बढ़ी शहरों में, हमेशा पैसा शहर से गांव में जाता है, गांव से शहर में नहीं आता है। गांव से शहर में आता है अनाज, दूध, फल, सब्जियां आदि आदि। पर जब ये मॉल्स बने, फैक्ट्रियों का विस्तार हुआ, तो दलितों का इससे क्या लाभ मिला? हमने अपने एक आजमगढ़ में विजिट के दौरान हमने फरीदाबाद से आने वाले लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सुना कि फरीदाबाद से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से कुछ जो पहले चले गए थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, वो लोग आते हैं और एक मज़दूर ले जाते हैं, उनको एक बड़े से हॉल में कहीं रखते हैं और फैक्ट्री वाले आकर उनको ले जाते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फैक्ट्री वाले 15 दिन की तनख्वाह देते हैं और लेबर से 15 दिन का पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। पर यह शुरुआत 1990 के बाद ही क्यों हुई? जाहिर है 1990 के बाद इकोनॉमिक सुधार हुए, तमाम लाइसेंस की ज़रूरतें कम कर दी गई और विदेश से पैसा आने लगा, क्योंकि रुपयों का डिवैल्यूएशन करके उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्टिंग बना दिया, लाभप्रद बना दिया। इसका असर धीरे धीरे गांव में पड़ने लगा। 1908 में अमेरिका के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर देवेश कपूर ने एक स्टडी करवाया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दलितों पर क्या असर पड़ा है। आजमगढ़ में एक बिलरियागंज ब्लॉक है, बिलरियागंज के 178 गाँव का अध्ययन उन्होंने करवाया, जिसको कार्यरूप मैंने दिया अपनी टीम के सदस्यों के साथ, जिसमें नीरज सरोज, पंकज वगैरह सब लोग इन्वॉल्व थे। तो इन 178 गांवों से 1990 तक 7 दलित पर विलेज शहरों में आए थे। तो 1990 के समय मजदूरों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। 2008 आते आते इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में शुरू हुए, 1991 में शुरू हुए और 2008 तक पर विलेज 26 मजदूर गांव से निकलकर फैक्ट्रियों में आ गए। अभी हाल में पिछले 2 साल के भीतर हमने आजमगढ़ के 5 गांवों का अध्ययन किया है अपनी टीम के साथ। ये गांव है धरवारा, आजमगढ़ में पड़ता है, खजुरी का बबुआन, ये मेहनगर के पास है, रुद्री लक्ष्मणपुर यह रानी की सराय के पास है, तोहफापुर यह सरैया पटवद के पास है और पटवद यह मालटारी के पास है। इसमें दलित और अपर कास्ट दोनों समुदायों का हमने अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि 2023 में पर गांव औसत 160 दलित बाहर आ गए। दिल्ली, बॉम्बे, फरीदाबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पंजाब, 160 दलित हर गांव से निकल गए। तो अगर 160 दलित जो हैं
हर गांव से निकल गए और आजमगढ़ में कुल 3792 ऐसे गांव हैं जहां पर ये इनहेबिटेड विलेजेस है, जहां पर लोग रहते हैं। अगर मान लिया जाए कि 160 जो दलित जो बाहर आए हैं उसमें से पर दलित करीब 3000 रुपये पर मंथ घर भेजते हैं, तो 3792 दलित 12 महीने में 1.8 लगभग 2 अरब रुपया अपने घर भेजते हैं। अगर 12 महीने का इसमें गुणा कर दिया जाए तो 21.6 अरब रुपया आजमगढ़ के दलितों में हर महीने पहुंचता है। यह फिगर एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती है। अगर इसको आप 1500 ही रख दें तो भी 10 अरब रुपए से अधिक अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग, स्कूल ड्रॉप आउट दलित ये पैसे अपने गांव भेजते हैं। और जब मैं गांव-गांव में घूम रहा हूं तो लोगों के घर पक्के हो गए, दलितों की शादियों में, मैं दलित माइग्रेंट वर्कर्स फैमिली की बात कर रहा हूं, तो इनकी शादियों में जो है कम से कम 3 थान सोने के गहने लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, लड़के साइड वाले। लड़की साइड वाले भी 1-2 सोने के गहने जो है गिफ्ट देते हैं अपनी डॉटर्स को, दुल्हन को। कभी एक पीढ़ी पहले दलित बस्तियों में, जैसा कि दलित बस्ती में रहने वाले बुजुर्ग लोग बताते हैं, सोना देखने को नहीं मिलता था। आज दलित दूल्हा बारात लेकर जब जाता है तो बहुत सारे दलित सूट में होते हैं और नोटों की माला पहनते हैं। जहां पहले दलित दूल्हे जो है अपनी सास का एक टुकड़ा पकड़ लेते थे कि, और जब तक 1-2 रुपया मिला नहीं या 4 आना 8 आना छोड़ते नहीं थे। हमारे इसी जीवन में हम लोगों ने देखा है कि जब लैंडलॉर्ड्स के पास घर पर शादियां होती थीं, लड़कियों की बारात आती थी, तो दूल्हे के बड़े भाई या पिता पैसे छींटते थे, आकाश में पैसे उछालते थे, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे। चवन्नी, किसी के हाथ चवन्नी लग गई तो पैसों के वे लुटेरे बच्चे अपने को माला माल समझते थे। आज जो है दलित घरों में जिनके परिवार से कोई दिल्ली बॉम्बे रहता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। मेरे बचपन के दोस्त बाबूलाल जो 5 की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दिए थे, उनके 4 बेटे हैं और चारों बाहर निकल गए हैं, और उन्होंने अपनी बेटी पोती की शादी में 5 लाख रुपए जो है उन्होंने खर्च किए। जहाँ कभी 1 रुपये 4 आने 8 आने की किल्लत होती थी, आज वहाँ पर 500 रुपये की नोट, पिछले 2016 के पहले 2000 की नोट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ है, जो औद्योगिक क्रांति मनमोहन सिंह साहब ने लाई है, उसके वजह से हलवाई प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। मुझे जहाँ तक याद है 1990 के पहले करीब 30 से 40% दलित परिवार लैंडलॉर्ड्स के यहाँ हलवाही करते थे। अपर कास्ट के जमींदार तो जमींदारी प्रथा तो बहुत पहले ख़त्म हो गई 1950-51 में, लेकिन उन लैंडलॉर्ड्स के यहाँ हलवाही करते थे। उनकी घर की स्त्रियां जो हैं सुबह से दोपहर शाम तक उनके खेतों पर काम करती थीं। कुछ लोगों को तो मजदूरी के रूप में गन्ने का रस मिल जाता था, उसी को पीकर पूरा परिवार सो जाता था। आज दलित बस्तियों में भी लगभग हर दलित गांव में, बस्ती में 1-2 दुकानें खुल गई हैं ग्रोसरी, जहां से चाय की पत्तियां बिकती हैं,
जहाँ साबुन बिकते हैं, साबुन भले छोटे साइज में लेकिन होते हैं, वो भी लक्स साबुन ही होते हैं। बिस्किट के पैकेट बिक रहे हैं, शैम्पू बिक रहा है, हेयर ऑयल बिक रहा है, कहीं कहीं तो कॉफ़ी के पाउच भी बिक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि दलित माताओं बहनों को बाबू साहब के घर पर हाजिरी नहीं लगानी होती है। दलित भी अब मूछ रख रहे हैं और कहीं कहीं गांव में तो दलित घरों पर बुलाने पर बाबू साहब लोग भी शादियां अटेंड करने आते हैं। कुछ लोग वहाँ पर जलपान करके चले जाते हैं, कुछ लोग भोजन भी करते हैं। तो यह जो है, जो 3,000 साल की व्यवस्था पर जो है मॉन्टेक सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सिस्टम, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, उससे जाति व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है। पहले एक बाबू साहब एक डंडे से पूरे दलित बस्ती को हाँकते थे। आज दलितों पर अगर कुछ हमला करना है तो राइफल लेकर निकलना पड़ता है। आज दलित महिलाएं भी जो है सैंडल या चप्पल पहनती हैं। कुछ दलित महिलाओं को तो मैंने देखा है कि जिनके बेटे या हस्बैंड दिल्ली बम्बई चले आए हैं, वो क्रॉस सोल्जर बैग भी लेके चलती हैं। दलित महिलाएं अब काजल अपने घर पर नहीं बनाती हैं, ब्रांडेड काजल आ गए हैं। पहले दलित महिलाएं अपना जो है बाल पीली मिट्टी से धोती थीं, आज जो है वो पीली मिट्टी से कपड़े साफ करते थे और ताल की मिट्टी से बाल धोते थे। आज ये शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। दलित घरों में भी साबुन आता है, दलित घरों में भी अब रोज़ चाय बनती है। तो इतनी बड़ी क्रांति, जो जितना डिस्प्लेस बाबा साहब ने कास्ट सिस्टम में जितना डिस्प्लेसमेंट वो लाए, यानी कि दलित की जगह जमींदार के खेत खलिहान पर थी, तो उसमें से बहुत सारे दलित सरकारी ऑफिसेज में आ गए और दलितों में भी सफ़ेद शर्ट पहनकर घर आने वाले लोग पैदा हुए। कुछ लोग साइकिल खरीदे, कुछ लोग बाइक भी खरीदे, स्कूटर भी खरीदे, पर वह सीमित रहा क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है। मनमोहन सिंह साहब के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने एक एक गांव से 50, 100, 150 दलितों को शहर की तरफ आकर्षित किया, फैक्ट्रियों में पूंजीपतियों के। और जब मैं अपने बचपन में जाता हूँ या 30 साल पहले, 25 साल पहले, हर दलित की ये तमन्ना थी कि जमींदार के यहाँ से काम करने की बजाय फैक्ट्री में काम मिल जाए या गवर्नमेंट ऑफिस में काम मिल जाए तो हम वहीं करेंगे। और करोड़ों दलित, हर गांव से अगर 100 दलित औसत, 150 दलित औसत निकले हैं, तो हर गांव में दलितों को जमींदारों या भूस्वामियों के खेत और खलिहान से मौका मुक्ति मिल चुकी है। और आज उस महान व्यक्ति का देहावसान हो गया है। मैं थोड़ा दुखी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कोई दूसरा मनमोहन सिंह पैदा होगा और दलितों के भविष्य की रक्षा करेगा, संविधान की रक्षा करेगा, बाबा साहब के द्वारा रचित गणतंत्र की रक्षा करेगा। ये इसी के साथ मैं अपना यह कंडोलेंस वक्तव्य कंक्लूड करता हूँ। जय भीम, जय भारत।